देखिए उमर भाई जान, सोशल प्रॉब्लम्स तो अब तो बहुत से हैं, जिनमें से मैं आपके सामने के चंद एक प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहूँगा। देखिए कि हमारे मुआशरे में एक शख्स है, वो नेकी के काम की रग़बत रखता है, करता है, वो नेकी करने की कोशिश करता है। तो दूसरी जानब अब देखिए कि एक शख्स वो होता है कि जो गफलत में ज़िंदगी बसर करता है, जो ज़नाकारी, बदकारी, चुर्बे ज़ुबानी, जिसके साथ लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। तो एक शख्स, एक ऐसी कंपनी के लोग होते हैं। तो अब देखें कि एक तरफ आयत करीमा है कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कुरान ने तो इस चीज़ को वाज़े कर दिया ना कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि फरमाया कि शैतान तो इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। कि बात करने का मकसद है कि शैतान इंसान को मुसलसल गफलत में करने की, उन्हें राह रास्त से नीचे उतारने की, उसे गुमराह करने की कोशिश करता है शैतान। अब देखिए कि एक शख्स नेकी का काम सर अंजाम देता है, ठीक है, तो एक शख्स बदी का काम सर अंजाम देता है, तो शैतान किसकी तरफ जाएगा फसलाने के लिए? तो ज़ाहिर बात है जो नेकी का काम सर अंजाम देगा, शैतान उसे फसलाने जाएगा, उसे गाफिल करने जाएगा, उसे गुमराह करने जाएगा, उसे राह रास्त से नीचे उतारेगा। शैतान की तो उस पर कोशिश होगी, मुसलसल उस पर कोशिश होगी। लेकिन जो शख्स गफलत की ज़िंदगी बसर करता है, बदकारी करता है, चुर्बे ज़ुबानी करता है, बद किरदार अदा करता है मुआशरे में, तो शैतान ने उस पर, तो शैतान तो उससे पता है, शैतान को पता है कि वो अब यहीं पर रहेगा कि मैंने इसे राह रास्त से नीचे उतार दिया है। मगर वो नेकी करने वाला जो शख्स होगा ना, वो उस पर मुसलसल कोशिश करेगा। तो बात करने का मकसद है कि अगर कोई शख्स मुआशरे में, अगर कोई नेक इंसान कोई गलती सर अंजाम देता है ना, उससे गलती बेचारे से हो जाती है। जिस तरह मैंने हदीस बयान की कि शैतान तो इंसान को मुसलसल गुमराह करता है, वो तो कोशिश करता है। अगर नेकी का जो काम सर अंजाम देता है, अगर शैतान उसे गलती पर ले जाए, अगर उससे कोई ऐसी बुराई सरजर्द हो जाए, तो मुआशरे का ये कोई काम नहीं किया, उसके दोस्तों का, उसके फैमिली का, या उसके अजीज़ कार का, या मोहल्लेदार का, वो उसे तंज करे, उन्हें टिक्चर पे टिक्चर किए जाएँ। उन्हें बेचारे को इतना टिक्चर कर दिया जाता है, इतना टिक्चर कर दिया जाता है कि वो बेचारा दूसरी तरफ अमल की जानिब भी नहीं आ पाता। ये एक मेजर सोशल प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में। एक शख्स नेकी कोशिश करता है, वो आप देखें कि किसी हाफिज़ बेचारे से गलती हो जाए, उसका मुंह काला, छितरों का हार पहनाया और पूरे मोहल्ले का चक्कर लगवा दिया। लेकिन उनके सामने ऐसे लोग होते हैं जो हाफिज़ से बदतरीन काम करते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। वो यही कहता है कि हमें पता है इसका, बस ये कहते हैं। लेकिन जो नेक काम सर अंजाम देता है, उसके साथ क्या किया जाता है? बात करने का मकसद है कि नेकी के, जिसके गलती हुई ना, अगर उससे नेक काम करने वैसे अच्छे इंसान से सिर्फ उसके ज़मीर को मलामत ही कर दिया जाए ना, तो ये उसके लिए काफ़ी है। उसे सिर्फ यही कह दिया जाए ना कि यार देखो तुम अच्छे भले इंसान हो, देखो कि तुम नमाज़ें पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, तुम मस्जिद की तरफ जाते हो, तुम अच्छाई के काम सर अंजाम देते हो, तुम्हें ये काम ज़ेब नहीं देते। तो मैं कहता हूँ कि मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का कि वो जब तुम ऐसा कहोगे ना, तो उसका ज़मीर मलामत करेगा और वो शर्मिंदा होगा, और वो कभी भी ऐसा काम सर अंजाम नहीं देगा। तो इसी तरह उमर भाई, मैं एक दुकान पर गया, मोबाइल वाली दुकान पर। मैं दुकान में बैठा था कि एक शख्स आया, उसने खाता नहीं करवाया। तो जाहिर बात, जिसने खाता नहीं करवाया तो उसकी दाढ़ी सी बन गई थी, दाढ़ी बन गई थी। अब उसी दौरान एक शख्स आया, वो शख्स आकर कहता कि यार भाई तुमने ये क्या किया? उसने कहा क्या किया? उसने, तुमने दाढ़ी रख ली। उसने कहा, उसने इस अंदाज में उसे कहा, तुमने दाढ़ी रख ली। वो इंसान कच्चा पड़ गया। उसने कहा हाँ यार बस ना, मैंने ना यार बस खाता नहीं करवाया, टाइम नहीं मिला, तो मैं आज इंशाल्लाह खाता करवा लूँगा। ये हमारे सोसाइटी में जहालत है कि एक शख्स दाढ़ी रख रहा है। कम, मैं दावा करता हूँ कि अगर 3 से 4 शख्स उसे कहते हैं ना कि यार माशाल्लाह तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी कितनी खूबसूरत लगी है, या तुम कितने खूबसूरत अंदाज में तुम, या बहुत खुशी हुई तुम्हारा अमल देख के, हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने दाढ़ी रखी है, तो मैं कहता हूँ कि शायद वो शख्स 3 से 4 शख्स कहते हैं ना, शायद वो वैसे दाढ़ी रख लेता। लेकिन क्या हुआ? वो तुमने ये क्या किया?